अश्वत्थामा महाभारत के प्रमुख योद्धाओं में से एक था। वह गुरु द्रोणाचार्य और कृपि का पुत्र था और भगवान शिव का अनन्य भक्त था। महाभारत के युद्ध में उसने कौरवों का पक्ष लिया था और उनकी ओर से युद्ध में भाग लिया था। अश्वत्थामा को अमरत्व का वरदान प्राप्त था और उसे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान भी था, जो केवल कुछ ही योद्धाओं को प्राप्त था। महाभारत के युद्ध के अंतिम दिनों में जब कौरवों की हार लगभग तय हो चुकी थी, अश्वत्थामा ने पांडवों से बदला लेने की ठानी। उसने रात में पांडवों के शिविर पर हमला किया। उसने सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला, जिन्हें उसने गलती से पांडव समझ लिया था। इस भयंकर कृत्य के कारण पांडव अत्यंत क्रोधित हो गए। अर्जुन ने उसे पकड़ने का निर्णय लिया और उसे कड़ा दंड देने का संकल्प लिया। भगवान कृष्ण की सहायता से अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और उसका ब्रह्मास्त्र छीन लिया। लेकिन जब कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि वह अमरता के बावजूद हमेशा घावों से पीड़ित रहेगा और दर दर भटकता रहेगा, तो यह उसके जीवन का सबसे बड़ा दंड बन गया। कृष्ण के श्राप के कारण अश्वत्थामा अमर रहते हुए भी कष्टों और दर्द का जीवन जीने के लिए मजबूर हो गया। कहा जाता है कि कृष्ण के इस श्राप के बाद से अश्वत्थामा आज भी इस पृथ्वी पर भटक रहा है। अनेक किंवदंतियों और लोक कथाओं में यह कहा गया है कि वह हर काल में मानव सभ्यता के बीच अदृश्य रूप से मौजूद है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता। लोग मानते हैं कि आज भी अश्वत्थामा जीवित है और भारत के कुछ विशेष स्थानों पर उसका वास है। माना जाता है कि कभी कभी कुछ लोग जंगलों में, पहाड़ों के बीच या गहरे कंदराओं में एक रहस्यमयी व्यक्ति को देखते हैं, जिसके माथे पर घाव है और जिससे खून बहता रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि वे अश्वत्थामा से मिल चुके हैं, लेकिन वह केवल कुछ ही क्षणों के लिए प्रकट होता है और फिर गायब हो जाता है। उसकी उपस्थिति से लोग डर जाते हैं और सोचते हैं कि यह वही शापित योद्धा है जिसे कृष्ण ने अमरता का शाप दिया था। अश्वत्थामा की कहानी हमें यह संदेश देती है कि किसी भी व्यक्ति को अपने क्रोध और प्रतिशोध पर काबू रखना चाहिए।